Morning Madhur, good morning Yash, good morning Shavari, good morning Sriratna, good morning Prajakta, good morning Shreya, good morning Pranav. Okay friends, so let's revise it first. Good morning Harshita. तो हम पहले रिवाइज कर लेते हैं हमने कल क्या पढ़ा था. ओके तो हमने कल फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में पढ़ा था. फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो नंबर, पर्सन, सब्जेक्ट या टेंस के हिसाब से चेंज होती है. उनका विल यू प्लीज टेल व्हाट यू हैव टॉट यस्टरडे. दैट ओनली आई एम टेलिंग यू एंड नो नीड ऑफ टेकिंग स्क्रीनशॉट्स. प्राजक्ता, कल का जो वीडियो है दैट वन इज रिकॉर्डेड, दैट आल्सो यू कैन सी. ओके तो यस, फाइनाइट वर्ब्स हमने देखा था. फाइनाइट वर्ब्स मीन्स वो वर्ब्स होती हैं जो टेंस के हिसाब से या फिर पर्सन, सब्जेक्ट या नंबर के हिसाब से चेंज होती हैं. दे हैव एन एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के साथ उनका एग्रीमेंट होता है. डिफरेंट टेंस है, वो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं उनके. और फाइनाइट वर्ब जो होती है वो अपने आप में एक सेंटेंस में अगर सिर्फ एक वर्ब है और वो फाइनाइट वर्ब है देन दैट सेंटेंस कैन बी कंप्लीटेड. ओके इसको मेन वर्ब भी कहा जाता है. एग्जाम्पल्स देखे थे हमने, जैसे ही प्लेज क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट. तो यहाँ पर प्ले जो है, प्लेज, प्ले, प्लेड, ये सब क्या है, ये सब वर्ब्स हैं और जो चेंज हो रही हैं. ये टेंस के हिसाब से चेंज हो रही हैं, ये नंबर के हिसाब से चेंज हो रही हैं. राइट तो वो वर्ब्स जो चेंज होती हैं अकॉर्डिंग टू नंबर, अकॉर्डिंग टू टेंस और अकॉर्डिंग टू पर्सन, वो आपकी कौन सी वर्ब्स होती हैं, फाइनाइट वर्ब. जैसे यहाँ पर प्ले वर्ब जो है वो फाइनाइट है. उसके बाद जो सेकेंड एग्जाम्पल है, गुड मॉर्निंग हमें, सेकेंड एग्जाम्पल में सिंग, सिंग, देखिए शी सिंग, गर्ल्स सिंग, गर्ल्स सैंग. तो यहाँ पर जो सिंग वर्ब है वो चेंज हो रही है, उसका फॉर्म चेंज हो रहा है, इसलिए वो क्या है, फाइनाइट वर्ब है. उसके बाद हमने ये देखा था फाइनाइट वर्ब, अगेन 3 थिंग्स इंपॉर्टेंट ध्यान देनी है हमें फाइनाइट में. फर्स्ट टेंस, सेकेंड पर्सन और थर्ड नंबर. ओके और जैसे एग्जाम्पल है, अ चाइल्ड्स बेस्ट फ्रेंड इज हिज मदर. यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड की जगह बेस्ट फ्रेंड्स होता तो आर हो जाता. राइट इसी तरह से यहाँ पर सारी जो वर्ब्स हैं, अगर सब्जेक्ट चेंज होता है तो वो वर्ब का फॉर्म भी चेंज हो जाता है, इसलिए इनको हम फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं. अब इसका अपोजिट होता है नॉन फाइनाइट. नॉन फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है ऐसी वर्ब जो चेंज नहीं होती है नंबर, पर्सन या टेंस के हिसाब से, ये हमेशा सेम रहती हैं. और ये कभी भी, दैट इज नॉन फाइनाइट वर्ब, कभी भी सेंटेंस में अकेली नहीं यूज की जा सकती, बिकॉज दैट सेंटेंस विल बी इनकम्प्लीट. ओके तो फाइनाइट वर्ब मेन वर्ब नहीं होती हैं एंड दैट कैन नॉट बी स्टैंड अलोन इन अ सेंटेंस. अब इसका यूज जो होता है वो 3 तरह से देखा था हमने. का इसका यूज फर्स्ट एक एडजेक्टिव की तरह, फॉर एग्जाम्पल अ स्लीपिंग कैट इज ब्राउन. अब यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, स्लीपिंग कैट्स, तो स्लीपिंग तो सेम ही रहेगा ना, स्लीपिंग में चेंज नहीं हो रहा है, तो ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है. नेक्स्ट, रनिंग इज अ गुड हैबिट. तो रनिंग, यहाँ पे आप रनिंग को प्लूरल या सिंगुलर टाइप से नहीं देखेंगे, रनिंग एक नाउन है. ओके नेक्स्ट, सीता वेंट टू द यूके टू स्टडी. तो टू स्टडी, अब यहाँ पे सिया की जगह, सॉरी सिया की जगह स्टूडेंट्स भी होता, तो स्टूडेंट्स वेंट. वी हैव टू नोट दिस. श्रीरत्ना आपने ऑलरेडी लिख रखा है बेटा ये सब चीजें, हैव यू, लास्ट क्लास आपने ये सब लिखा है? नो अच्छा, लास्ट क्लास में आप लोगों ने कहाँ तक लिखा था? ओके ओके, टेल मी अप टू वेयर हैव यू रिटन इन लास्ट सेशन? up to finite verbs and its examples. Okay, so up to here you have written, right? Yes. Okay, so no, now note it down. Okay then, yes, you have to note down. Okay okay, do one thing, write today's date and then continue.
Someone please tell how many pages should Prajakta leave? Count and tell me how many pages are covered in finite verbs on average. 1.5. So do one thing. Okay, 3 with homework. So okay, do one thing. Leave 2 pages, Prajakta. 2 complete pages. Okay. Okay, Shrirat, no problem. On average, it will be 2 pages. Done. Okay. What about other students? Okay, Shriratna. Okay. Shriratna, is it done, beta?
Done. Shreya is done. Shriratna. Okay. So these are a few examples. This तो I have explained you, that's why no need of writing. आपको नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? कल मैंने आपको बताया था. Okay, these were the only examples which I have written to explain you, है ना? So no need of writing these examples. You can write these examples and you can make this chart. I found his office at a walking distance. Written. Okay. Have you written this, everyone? No. Okay. Those who have not written, please write it. Okay, Mayur. Okay. Okay. No need. Right. Those who have not written, please note it down. Okay. What about other students? Is there anyone who has not done or whose is not completed? Okay. No one is replying. I hope सबका हुआ है. Wait. Okay, Prajakta.
So, okay, Parth. Shrirati, we are going to continue this. We are going to discuss types of non-finite verbs after this. Parth, you are late, it's okay, but the thing is that जो आपका रह गया है that you note it down. Okay. ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं. नॉन फाइनाइट वर्ब हमारा कंप्लीट हुआ है. अब हम इसकी टाइप्स डिस्कस करते हैं. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब. ओके, अब स्टूडेंट्स आपको बहुत ध्यान से सुनना है, एवरीवन ऑफ यू. नॉन फाइनाइट वर्ब्स तो आपको पता है कौन सी होती है, राइट? वो वर्ब्स जो अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू नंबर चेंज नहीं होती. अब इसकी भी 3 टाइप्स होते हैं. 3 टाइप्स मीन्स पहला होता है इंफिनिटिव, सेकेंड जिरंस और थर्ड पार्टिसिपल. अब इंफिनिटिव क्या होता है? इंफिनिटिव वो वर्ब्स होती हैं या वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं करेक्ट, जो टू फॉर्म होती है. दैट मीन्स रूट वर्ब में टू ऐड होता है उसमें. एग्जाम्पल, माई फ्रेंड लाइक्स टू सिंग. आई एम थिंकिंग टू क्विट माई जॉब. शी इज लर्निंग हाउ टू डांस. करेक्ट. तो जो टू के साथ जो भी वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब ऐड हो रही है, उसको आप इंफिनिटिव कहते हैं. She is learning how to dance. He was asked to jump in the river. Okay, so now note down these examples. Infinitive समझ में आया सबको क्या होता है infinitive? Infinitive means वो non finite verb जिसमें to add होता है. Yes, okay. Now note down. Okay, okay. Now note it down, students. I like to swim. Correct, Prajakta. Backslide. What do you want? Do you want to note this one, Harshada or Sharvari? Okay. ठीक है, तो आप लोग स्टार्टिंग यहाँ से कर दीजिए. टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स. Done. Shall I move ahead, students? Okay. Now note it down, the infinitive. Done. Okay. Is there anyone who has not done yet?
ओके, तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आई होप सबका हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज यूज ऑफ द इन्फिनिटिव। अब इसका यूज कैसे होता है ये देखिए। यहाँ पर पहले आपको समझना होगा, देन आई विल टेल यू टू राइट। अभी मत लिखिएगा स्टूडेंट्स, ओके। एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, वर्ब का सब्जेक्ट, और नॉट ओनली वर्ब बट सेंटेंस का इवन सब्जेक्ट भी होता है, ओके उसकी तरह से एक्ट होता है ये। एज अ सब्जेक्ट लिख लेंगे, वर्ब हटाइए, एज अ सब्जेक्ट। टू स्टील इज रॉन्ग, टू प्ले विथ फायर इज डेंजरस। हुआ क्या है, चेंज, चेंज यहाँ पर ये हुआ है। आपको फर्स्ट और सेकंड पॉइंट यहाँ पर जो देखेंगे, इसका जो सब पॉइंट है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। टू स्टील इज सब्जेक्ट, यहाँ पर ये रॉन्ग है, एज ऑब्जेक्ट आएगा ऑब्जेक्ट। देखिए, तो यहाँ पर चेंज क्या है, टू स्टील इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग टू स्टील। तो चेंज इज ओनली दैट, यहाँ पर टू स्टील पीछे था, यहाँ पर आगे हो गया। दैट इज यहाँ सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है कि कुछ है। यहाँ पर आपको बस ये देखना है कि वो पहली चीज नॉन फाइनाइट वर्ब है, दूसरी चीज उसमें टू ऐड है। अगर टू ऐड है उसमें, तो वो कौन सी वर्ब हो जाएगी, आपकी इन्फिनेटिव हो जाएगी। तो सेकंड पॉइंट पे देखिए, ये कई बार ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करती है, जैसे इट इज रॉन्ग टू स्टील और इट इज डेंजरस टू प्ले विथ फायर, ओके। अब ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, वर्ब का कॉम्प्लीमेंट इसकी तरह भी एक्ट करती है। देखो, हिज प्लान इज टू कीप प्लान सीक्रेट, उसका प्लान है उस प्लान को सीक्रेट रखना। तो टू कीप, he decided to struggle, उसने कुछ डिसाइड किया, उसने कुछ सोचा, उसने ये चाहा, उसने ये डिमांड किया, उसने ये डिसीजन लिया। तो अगर इस टाइप के कोई सेंटेंस होते हैं, उसमें भी व्हाट वी टेक, he decided to select suppose maths, he decided to select maths as a subject, or he decided to appear for this exam। तो to appear, to select, ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट की तरह आपका एक्ट करता है इन्फिनिटिव। तो बेसिकली आपको ध्यान ये रखना है कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल टू के साथ होता है, ओके। और सेकेंड थिंग बस ये आपकी मीन्स आपको ये जानना चाहिए, इसलिए ये आपको यूजेस दिए गए हैं कि कई बार ये सब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है, कई बार ऑब्जेक्ट की तरह, कई बार कॉम्प्लीमेंट की तरह, ओके। नाउ नोट डाउन दीज ऑल्सो, these uses you note it down। Will you please repeat that use of object as part? Okay. ऑब्जेक्ट का यहाँ देखो डिफरेंस क्या है। सब्जेक्ट क्या होता है आपका, सेंटेंस में फर्स्ट पार्ट होता है वो सब्जेक्ट होता है, राइट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसको कुछ काम, जैसे सपोज करो आई वॉन्ट टू ईट एप्पल। तो एप्पल क्या होता है, अगर सिर्फ सेंटेंस में देखते हैं आई वॉन्ट टू ईट एप्पल, तो एप्पल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। बट यहाँ पर जब वर्ब का हम डिस्कस कर रहे हैं उस टाइम पे इट इज रॉन्ग। क्या रॉन्ग है, टू स्टील। तो टू स्टील रॉन्ग है, तो यहाँ पे टू स्टील क्या एक्ट कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह। इट इज डेंजरस, क्या डेंजरस है, टू प्ले विथ फायर। तो टू प्ले यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ऑब्जेक्टिव वर्ब की तरह,
देखो हमें ये भी देखना है कि हमें वर्ब भी देखनी है, ऐसा नहीं है कि टू प्ले विथ फायर हम पूरा नॉन फाइनाइट सॉरी इन्फिनेटिव नहीं कह सकते। टू प्ले विथ फायर इन्फिनेटिव नहीं है, लेकिन टू प्ले इज इन्फिनेटिव। श्रीरत्न समझ में आया बेटा? मतलब वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है उस सेंटेंस का। ओके डन। व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? डन, ठीक है, आगे बढ़े देन। ओके, so all of you have done. Now next thing is, okay Prajakta. Okay, so next one is, okay, यहाँ पर आप ये थर्ड पॉइंट रहने दीजिए। कुछ फिक्स एक्सप्रेशंस में भी हम टू को यूज करते हैं, जैसे टू बी, टू बिगिन, टू गेट, टू टेल, टू पुट। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कॉमनली हम यूज करते हैं। ओके, सो दीज आर फ्यू phrases which are commonly used. You can note down these phrases. Done. Okay. What about other students? No. Okay, Mayur, right. Madhur, Mayur, is it done? Mayur? ओके, अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, इन्फिनेटिव का सेकंड टाइप है, सेकंड पार्ट है, वो है बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है जब आप टू यूज नहीं करते हैं। अब इसको समझिए स्टूडेंट्स पहले। इन्फिनेटिव कैन समटाइम्स बी यूज विदाउट द वर्ड टू ऑल्सो। तो अगर आप
टू यूज करते हैं तो वो इन्फिनेटिव होते हैं, लेकिन टू के बिना कोई वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब यूज किया गया है तो वो इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव कहलाता है। द मेन यूज ऑफ बेयर इन्फिनेटिव इज आफ्टर मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब के बाद जो हम यूज करते हैं, मॉडल वर्ब जो होती है मॉडल ऑक्सिलरी, लाइक कैन, कुड, ओके, शुड, ये सब जो होती है मॉडल वर्ब्स होती हैं। इनके बाद आप कभी भी टू यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल आई कैन डू इट, तो आई कैन टू डू इट नहीं बोलते। और अगेन ही कैन डू इट, शी कैन डू इट, स्टूडेंट्स कैन डू इट, तो डू तो सेम रहेगा, राइट। इससे ये तो आपका फिक्स है कि डू जो है वो आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है और उसमें इन्फिनेटिव है। लेकिन क्योंकि कैन यूज किया गया है, इसलिए हम कभी भी कैन के बाद या किसी मॉडल वर्ब के बाद, मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हम टू यूज नहीं करते। और कुछ वर्ब्स ये भी हैं, विड, नीड, हियर, लेट, इनके बाद भी हम टू यूज, इनके साथ हम टू यूज नहीं करते। सपोज आई वॉन्ट टू हियर यू, तो आई वॉन्ट टू हियर टू यू नहीं कहते। आई नीड दिस, आई टू नीड दिस नहीं। तो ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो देयर इन्फिनेटिव्स में काफी, यू कैन से लाइक, सॉरी, these are the verbs which are mostly used as bare infinitive। तो बेयर इन्फिनेटिव समझ में आया स्टूडेंट्स? पहली चीज मॉडल वर्ब्स के साथ, मॉडल वर्ब्स मीन्स कौन सी वर्ब, कैन, कुड, मे, माइट, दीज वर्ब्स आर मॉडल ऑक्सिलरीज। और विड, नीड, हियर, लेट, ऐसी वर्ब्स के साथ भी हम बेयर इन्फिनेटिव्स को यूज करते हैं। एग्जाम्पल ऑल्सो यू कैन सी, और नाउ यू कैन नोट इट डाउन। श्रीरथ ने कल आपका एक डाउट था, हाउ टू आइडेंटिफाई फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, वो क्लियर हुआ डाउट? किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे दोनों वर्ब्स को? यस, ओके। विड मतलब होता है कोई चीज को छोड़ देना, विड, टू लीव इट। एक्चुअली बिड के अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। एक बिड आप अगर कभी ध्यान देंगे तो जो हम ऑप्शन होता है ना, जैसे नीलामी, उसमें जो बोली लगाते हैं उसको भी बिड कहते हैं। टू अटेम्प्ट को भी बिड कहते हैं, कुछ अटेम्प्ट करना उसको। देयर आर डिफरेंट मीनिंग। ओके, इज इट डन स्टूडेंट्स?
सेम वर्ड्स बट डिफरेंट मीनिंग्स कॉल्ड। सेम वर्ड्स, देखिए सेम वर्ड्स एट द सेम टाइम सेम स्पेलिंग, वो होमोफोन्स और होमोग्राफ्स होते हैं। होमोफोन्स का मतलब होता है कि जिसका साउंड सेम होता है, वो होमोफोन्स होते हैं। और होमोग्राफ मतलब जिसकी स्पेलिंग सेम होती है। हाँ, मीनिंग दोनों में डिफरेंट होते हैं। ओके, तो वो जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको देती हूँ, बैट, BATE, बैट, मैं फॉर एग्जांपल मार्च, हाँ, तो लेट्स मार्च, तो यहाँ पर मार्च जो है ये होमोफोन है। दिस इज एग्जांपल ऑफ होमोफोन, साउंड इज सेम, नहीं सॉरी, दिस इज एग्जांपल ऑफ होमोग्राफ, सॉरी होमोग्राफ है बेटा ये। होमोग्राफ जिसमें स्पेलिंग भी सेम होती है, साउंड भी सेम होता है। होमोफोन मतलब स्पेलिंग डिफरेंट होती है, जैसे मैं आपसे कह रही थी बैट, मुझे उसी का ध्यान रख दिया। BATE बैट और BAT बैट, ये एग्जाम्पल है होमोफोन का। फोन का मतलब ध्यान रखो ऑडियो, जिसकी आवाज साउंड सेम है। और ग्राफ का मतलब होता है कुछ चीज लिखी होती है ना, जैसे हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ मैथ्स में, साइंस में आप लोग ग्राफ बनाते होंगे, तो ग्राफ का मतलब होता है कोई चीज रिटर्न कर, लिखना, टू ड्रॉ समथिंग। ओके, तो होमोग्राफ का मतलब होता है, जैसे मार्च अभी जो आप एग्जांपल पूछ रहे हो ना, वो होमोग्राफ का है, जिसमें स्पेलिंग सेम है, बस मीनिंग डिफरेंट है। तो यहाँ पे मार्च का मतलब डिफरेंट है, और एक मार्च आपका मंथ होता है, तो दैट इज होमोग्राफ। ओके, और एक ये भी होता है होमोफोन, जिसमें ये दूसरी टर्म है, जिसमें अगेन आई एम टेलिंग यू बैट, BATE बैट और BAT बैट, ये होमोफोन का एग्जांपल। ओके श्रीरत्न, बट द ऑडियो एंड स्पेलिंग बोथ, हाँ, तो स्पेलिंग सेम है तो होमोग्राफ है, स्पेलिंग डिफरेंट है और ऑडियो तो दोनों में सेम ही होगा, तो वो होमोफोन है। ये होमोग्राफ का एग्जांपल है। डन, ओके, मीन्स दिस इज होमोग्राफ, हाँ, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ होमोग्राफ, मार्च। ओके, आई होप एवरीवन हैज डन। ओके श्रीरत्न, चलिए आगे बढ़ते हैं हम, सबका हुआ। ओके, तो अब नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जिरन। अब जिरन क्या होता है, देखिए आने वाले जो दो पार्ट्स हैं, जिरन और पार्टिसिपल, स्पेशली उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये दोनों आईएनजी फॉर्म होते हैं। आईएनजी फॉर्म मतलब जैसे आपने कंटिन्यूस में देखा है ना, आईएनजी फॉर्म, ईटिंग, ड्रिंकिंग, प्लेइंग, आईएनजी फॉर्म्स होते हैं। तो जिरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल ये क्या होता है, आईएनजी फॉर्म होता है। करेक्ट शर्वण, तो यहाँ पर आपको डिफरेंस पता चलेगा जिरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में। हम सबसे पहले जिरंड को लेके चलते हैं, ठीक है। जिरंड जो होता है वर्बल नाउन होता है। अब इसको समझेंगे स्टूडेंट्स पहले आप। ओके, नाउन क्या होता है, नाउन मतलब हमें पता है कुछ, स्पेशली आपको नाउन पहचानने का बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, आप बोर्ड से क्वेश्चन को पूछ लो, आपको समझ में आ जाएगा कि वो नाउन है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ऑर्गेनाइजिंग इज अ डिफिकल्ट टास्क। अगर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ व्हाट इज अ डिफिकल्ट टास्क, ऑर्गेनाइजिंग इज अ डिफिकल्ट टास्क। ही एंजॉयज प्लेइंग द पियानो, तो व्हाट डज ही एंजॉय, प्लेइंग द पियानो। दैट मीन्स आपको नाउन पता करना है। अगर वो नाउन है, जैसे यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग नाउन का काम कर रहा है, तो अगर जो आईएनजी फॉर्म में जो वर्ब है आपकी, पहली चीज वो नॉन फाइनाइट होनी चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग यहाँ पर आपको किसी वर्ब, किसी सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड नहीं है। यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजिंग अपने आप में एक नाउन है, इसमें आप आर नहीं ऐड कर सकते हो। ओके, तो ऑर्गेनाइजिंग वॉज हो सकता है, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग तो सेम रहेगा। ओके, दैट मीन्स पहली चीज तो ये पक्का है हमारा कि ये कौन सी वर्ब है, नॉन फाइनाइट। अब नॉन फाइनाइट में आईएनजी फॉर्म है, तो आईएनजी फॉर्म है तो आपको ये देखना है कि वो नाउन है या क्या है। तो यहाँ पर ये नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, दैट्स वाई ये क्या हो गया, जिरंड हो गया। अब नेक्स्ट में देखिए, ही एंजॉयज प्लेइंग द पियानो, तो प्लेइंग क्या हो गया यहाँ पर, नाउन हो गया। थर्ड में शी इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, तो व्हाट इज शी फॉन्ड ऑफ, रीडिंग बुक्स, वो बुक्स को रीड करने की फॉन्ड है, तो रीडिंग क्या हो गया आपका,
जिरंड हो गया। तो जिरंड समझ में आया स्टूडेंट्स? ये नाउन होता है और आपको बेस्ट, मैं आपको बताती हूँ बेस्ट जो वे है इसको फाइंड करने का, व्हाट क्वेश्चन पूछ लो, व्हाट का आंसर मिल गया दैट मीन्स इट इज जिरंड। ओके, नाउ डू वन थिंग, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। I think time won't allow us to complete it, ठीक है? एटलीस्ट ये वाला पेज कंप्लीट कीजिए आप लोग, जितना होता है उतना। ओके, मधुर हैज डन। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने जो भी पढ़ा, इज एवरीथिंग क्लियर टू यू? हमने आज इन्फिनेटिव्स, वेयर इन्फिनेटिव, ही एंजॉयज रीडिंग, करेक्ट श्रीरत्न, और जिरन के बारे में पढ़ा। आई थिंक किसी को कोई डाउट हो तो दैट स्टूडेंट कैन आस्क मी, नहीं तो गुड, दैट इज एवरीथिंग, इफ एवरीथिंग इज क्लियर देन Amayu, that I will send you on group. You will get your homework on group. Okay. किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम फ्रीली। Can we leave the meeting? हाँ, you can, no problem. Now you can leave. 1 minute is only left because I will wait for the student those who have not written. Shriratna, I don't think so, beta, because I think some students have already not written. और अभी लिख भी नहीं पाएंगे आप 1 मिनट में, और मैं उसको पूरा एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगी within 1 minute. So I also want some time. We'll do it tomorrow. No problem. Tomorrow your finite and non-finite verb complete topic will be done. Full topic, including all the types and everything. And even I am thinking that we can start another topic also if it is done tomorrow then. Okay, goodbye. Bye-bye. Welcome, welcome students. Not yet, Shreya. It may be after Sunday. Tomorrow you may get some good writing work, so be ready for that. क्योंकि हमारा पार्टिसिपल्स हो जाएगा, उसके बाद हम थोड़ा सा राइटिंग वर्क पे जाएंगे, कंपोजिशन पे जाएंगे। ओके, वो बी रेडी फॉर राइटिंग वर्क टुमारो। ओके, गुड बाय, सेम टू यू, वेलकम। ओके डियर, ओके, बाय बाय। ओके, वेलकम एवरीवन।